मुकाशवा की किताब बाब नंबर 9। और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह घड़े को खोला तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और घड़े के धुआं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई। और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जर्र ना पहुंचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के ढंग मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे, और दांत बब्बर के से, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे। और उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थीं और उनमें ढंग भी थे। और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमी को जर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह घड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम अब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलून था। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो उसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। और जब 6ठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बान गाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस 6ठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे उस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी तहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी। इसलिए उनकी दुमें सांपों की मानंद थी और दुमों में सर भी थे, उनमें से वो जर पहुंचाते थे। और जो बाकी आदमियों ने जो उन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की परस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न चल सकती हैं। और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की।